बलबन की गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन करें। उत्तर: बलबन दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश का एक गुलाम था और तुर्कों की प्रमुख जनजाति इलबरी से संबंधित था। शुरू में वह घरेलू सेवक के रूप में दिल्ली सल्तनत में शामिल हुआ। आगे चलकर वह रजिया सुल्तान का शिकारगाह बना और उसे बाद में जब झांसी के गवर्नर बहराम शाह से मिलाया गया तो वहाँ का गवर्नर बना। यह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के दाहिने हाथ के रूप में 20 साल तक कार्य करता रहा और इस दौरान उसने अपने सभी विरोधियों को, जो कि साम्राज्य के अंदर और बाहर प्रमुख ताकत के रूप में जाने जाते थे, उनको समाप्त कर दिया। अपने शासक की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बलबन ने अपने शासन के दौरान रक्त और लौह की नीति अपनाई। ताकत के माध्यम से विद्रोहियों मेवातियों को कुचल डाला और अपने अधिकारियों को अनुशासित किया। अपने सेना को भी पुनर्गठित किया और जो पूर्व काल से प्रमुख ताकत में चहलगामी शक्ति थी, यानी जो इससे पहले इल्तुतमिश था तो वो तुर्कान ने चहलगामी जो चालीसा दल था उसको गठित किया था, उसको बलबन ने समाप्त कर दिया। बलबन की गुप्तचर व्यवस्था। उलूग खां अर्थात बलबन के शासनकाल में गुप्तचर व्यवस्था अत्यंत मजबूत थी। इसका एकमात्र महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो बलबन है वो पहले स्वयं दल-ए-चालीसा का सदस्य था, जो वह पहले से ही जानता था कि दल-ए-चालीसा में क्या क्या खिचड़ी पकती है, यानी क्या क्या अंदर कार्य होता है। वह जानता था कि गुप्तचर व्यवस्था को अगर मजबूत नहीं किया गया तो कोई दल-ए-चालीसा का ही व्यक्ति कोई उसे मरवा कर खुद ही राजा बन जाएगा। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बलबन ने ही दल-ए-चालीसा का अंत कर दिया। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने शासनकाल में गुप्तचर विभाग की अत्यंत मजबूत बना दिया। गुप्तचर व्यवस्था को उन्होंने अत्यंत मजबूत बना दिया ताकि कोई बड़ी घटना न घट जाए। निष्कर्ष: बलबन की सुदृढ़ शासन व्यवस्था और उसने लंबे समय तक राज करने का श्रेय उसके गुप्तचर विभाग को जाता है। उसने राज्य के प्रत्येक विभाग में गुप्तचर रखे और प्रत्येक प्रांत तथा जिले और नगर में गुप्तचर जो थे वो गुप्त संवाददाता नियुक्त किए गए। वे राज्य के महत्वपूर्ण समाचार सुल्तान तक पहुंचाते थे। थैंक्स।